दोस्तों नमस्कार, इंडिया मित टीवी में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज सूरतगढ़ विधानसभा की बहुत बड़ी खबर को लेकर। आज आपको लाइव हुए हैं जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। जन सेवक श्री डूंगर राम गेदर जी को शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का उसको पद देकर सम्मानित किया गया है। आज उनके हलके में आज पहुंचे हैं डूंगर राम जी गेदर। उनको हार्दिक बधाई के लिए समारोह एक समागम रखा गया है, जिसमें आज उनको बधाई के पात्र बधाई देने के लिए उनके समस्त शुभचिंतक सामाजिक कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या में सूरतगढ़ पहुंचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरें देखो। रिपोर्टिंग के लिए वहां राजकुमार जी मौजूद है, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप इंडिया मित टीवी में लाइव तस्वीरें देखते रहो। संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज सूरतगढ़ में स्वागत समारोह में पहुंचे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, हमारे बीच में विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित सूरतगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय गंगाजल जी मील साहब, पंचायत समिति सूरतगढ़ के प्रधान हजारी जी मील साहब, नगर पालिका सूरतगढ़ के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवार जी, पीसीसी सदस्य 2018 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हनुमान जी मील, पूर्व चेयरमैन इकबाल कुरैशी जी, पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल मेघवाल जी, कुलदीप का नाम है, कांग्रेस पार्टी सूरतगढ़ के ब्लॉक के अध्यक्ष परशुराम भाटिया जी, राज्यसर ब्लॉक के अध्यक्ष बनवारी लाल थोरी जी, काशीराम मेघवंशी जी, वाइस चेयरमैन सलीम कुरैशी जी, अमित गढ़वासरा जी, कृष्ण गोदारा जी, राम कुमार जी टाट जो जिनकी पत्नी ब्लॉक अध्यक्ष है गरसाना से, राम कुमार जी बंबू, मेरे चाचा जी भी चंदूराम जी स्टेज पर बैठे हैं, जिला परिषद की सदस्य बहन कमला अठवाल जी और सम्मानित मंच, आप लोगों ने आज बड़ा भव्य स्वागत किया है और इस स्वागत का कोई हकदार है, बधाई का, धन्यवाद का कोई हकदार है तो वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी का राज्य का नेतृत्व है और इस बधाई में सहयोग है वो पूर्व विधायक गंगाजल जी मील साहब का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद जहां जहां भी अशोक गहलोत साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी, जहां भी काम पर लगाया, वहीं काम करने का मौका मिला, अपनी कार्य क्षमता दिखाने का मौका मिला। चाहे खीमसर का उपचुनाव हो, चाहे सुजानगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे दरियावद वल्लभ नगर का उपचुनाव हो, और इसके अलावा भी संगठन के कैडर कैंप में, प्रशिक्षण में कई काम ऐसे मुझे दिए गए जिन कामों के अंदर कार्यक्षमता दिखाने का मौका मिला और आपने, मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने उस कार्यक्षमता को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आज इधर पहुंचे हैं, सुबह से लेकर के अर्जुन सर से निकलते ही स्वागत का सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया और यहां तक यह सिलसिला जारी है। यह प्यार और स्नेह
मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं, आभारी हूं। हालांकि आज तो एक छोटी सी जिम्मेदारी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन इस क्षेत्र में और राजस्थान में किसी भी कोने में मैं पिछले 3 दिन से स्वागत में 4 तारीख को सुबह जयपुर से निकल करके मुझे पता था कि मैं एक दिन में सूरतगढ़ नहीं पहुंच पाऊंगा, 2 दिन में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सूरतगढ़ से निकलने के बाद एक दिन मेरा सीकर तक लगा, 120 किलोमीटर में पूरा का पूरा एक दिन लगा। 20 जगह स्वागत के प्रोग्राम थे। दूसरे दिन सीकर से लेकर के मात्र 100 किलोमीटर की दूरी में तय कर पाया, सरदार शहर पहुंचा। तीसरे दिन कल सरदार शहर से रवाना होकर के पल्लू 465 रात्रि को लूणकणसर में प्रोग्राम था, बड़ा भव्य प्रोग्राम था। वहां के पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल जी साथ थे और बहुत ज्यादा सरपंच वगैरह सभी प्रतिनिधि थे। रात को 10 बजे तक खाना खाने तक हम लोग साथ रहे और प्रोग्राम की भव्यता को देख करके गोविंद राम जी मेघवाल वैसे ही किसी कार्यक्रम में बैठने आए थे लूणकणसर में, लेकिन उनको पता चला कि लूणकणसर में बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, तो गोविंद राम मेघवाल जी भी उस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए, क्योंकि आज विधानसभा थी, उनको विधानसभा में जाना था, फिर भी उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय हमें दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों का प्यार और स्नेह हमेशा से मेरे साथ बना रहा है और आपके प्यार और स्नेह का ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस नेतृत्व में मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन करने का काम हम लोग करेंगे। आज कांग्रेस से जुड़ा हूं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की देश में सरकार रही है, राजस्थान में सरकार है, लेकिन मैं तो जब इससे पहले एक छोटी सी मूवमेंट से जुड़ा जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो तब भी मैंने तो बड़ी ईमानदारी से उस मूवमेंट के अंदर काम करके राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पहुंचने का काम किया। और मैं आज कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी टीस रहती है कि साहब मैं राजनीति में आगे तो बढ़ना चाहवा, मैं बहुत साल हो गया माने जुड़े ने, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन मार्का नहीं कोई देखे ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी भले छोटी मूवमेंट से जुड़े, भले वो बड़ी मूवमेंट से जुड़े, जब भी किसी भी तरह का काम केंद्रीय नेतृत्व ने, स्टेट के नेतृत्व ने सौंपा, हमने उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम किया है। मैं कभी दिल्ली मीटिंग थी, जयपुर मीटिंग थी, मैं कभी बीमार नहीं हुआ। ज्यादातर कार्य बीमार हो जाते हैं ना, आज तो सब बीमार हो गए। मेरी कभी बस लेट नहीं हुई, मेरी कभी ट्रेन नहीं निकली, मेरा कभी मोटरसाइकिल पंचर नहीं हुआ और मेरे कभी घर में किसी की डेथ नहीं हुई मीटिंग वगैरह। ज्यादातर ये आता है ना कि साहब आज तो बस अचानक ये काम हो गया, यही वास्ते। तो यदि हम जिस भी फील्ड में हम लोग काम करना चाहते हैं, यदि हम लोग किसी भी फील्ड में काम करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति में करें, एक कारोबारी में करें, एक नौकरी में करें, किसी भी फील्ड में काम करें, यदि हम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो उसका फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब गंगानगर में ऑफिस चलाता था तो 5-5 रुपए का कलेक्शन करके लाता था, 100 रुपए इकट्ठे होते थे। मुश्किल से हनुमान जी बिल साहब ऑफिस चलता था, लेकिन फिर भी चलता था, कभी कमी नहीं रही। आज गाड़ी भी है, ऑफिस भी है, सारी व्यवस्था है, सारा खर्चा चलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ये प्रण किया था कि मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, और है भी नहीं, और मुझे करनी भी नहीं, क्योंकि जितना मुझे चाहिए, जो खर्चा मुझे चाहिए, वो कुदरत मुझे अपने आप व्यवस्था करके देता है, इसमें कोई दो नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ, बुजुर्ग कहता नहीं कि चोंच दिए बड़ा चोन विदेशी, तो कुदरत ने सभी के लिए व्यवस्था की हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि हम उस व्यवस्था का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारी मान्यताएं क्या है, हमारे मापदंड क्या है, हम लोग चाहते क्या है। अब एक आदमी झूठ मूठ सोचे कि मेरे को 5,000 रुपया जेब में पड़े हुए तो ठीक है, तो कौन मिले, लेकिन जब उसको जरूरत होती है ना कि 5,000 आज नहीं हुए तो ये काम बिगड़ जाएगा, तब उसको 5,000 मिलते ही हैं, मिलते कि नहीं मिलते। तो इसलिए हम लोग पूरी की पूरी तमन्ना से काम करें
और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस पार्टी की बहुत जड़ें मजबूत है। देश को आजादी दिलाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आजादी की लड़ाई लड़ी। आज जब हम लोग आजादी का जीवन बसर कर रहे हैं, आज देश का संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, हम लोग सलाह करते वो बोल सकते हैं, यानी तो ये सारी की सारी आजादी यदि किसी ने दिलवाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई है और किसी ने नहीं दिलवाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता शहीद हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जेलों में गए हैं। आजकल का ये व्हाट्सएप जो आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से झूठी बातें फैला करके, झूठ फैला करके गुमराह करने का काम बहुत ज्यादा होता है। और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग डाकिए का काम करते हैं। डाकिया क्या काम करता है? पीछे से डाक लेकर के आते हैं और आगे दे देता है, पीछे से डाक लेकर के आता है आगे दे देता है। डाकिया कभी डाक को पढ़ता नहीं है। और हम लोग भी जो व्हाट्सएप में जो पोस्टें आती हैं उनको बगैर पढ़े, बगैर सोचे, बगैर उसको समझे और बगैर उसकी सत्यता जाने हम लोग आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। ये पता नहीं लगाते कि झूठी एक सच्ची है। आज बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में किस तरह की पोस्टें पढ़ने को और यानी आप लोग देखते हैं, किस तरह की पोस्टें, युवा किस तरह से गुमराह हो रहा है। जिस आदमी ने अपनी सारी की सारी संपत्ति दान कर दी, जिस आदमी ने यानी आजादी की लड़ाई में 12 साल जिस आदमी ने जेल में काटे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई छोटी मोटी शख्सियत थी? उसने 12 साल तक जेल के अंदर है वो, यानी उन्होंने काटे। और उसके बावजूद भी आज हम लोग यानी फालतू की इधर उधर की बातें वो करके हम टाइम खराब करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2014 के बाद एक एक्टर क्या कहती है कि देश तो आजादी तो 2014 के बाद मिली है। तो इसका मतलब है पहले जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले शहीद भगत सिंह शहीद हुए, उधम सिंह शहीद हुए, वो ऐसे हुए। कितना झूठ, कितना तरह का नाटक है वो फैलाया जा रहा है। और हम लोग, हमारा यूथ है वो किस तरह से गुमराह हो रहा है। हमें इस गुमराह होने से अपने आप को बचाने का काम करना है और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। मैं पहले जहां भी जिस पार्टी में रहा ईमानदारी से काम किया, और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी को संगठन का आदमी, उस संगठन में ज्यादा काम करने का मौका मुझे मिला है। और इस कांग्रेस पार्टी को भव्य तरीके से मजबूत करने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। और आप लोगों का सहयोग और साथ है वो पूरी की पूरी टीम का, कांग्रेस की जो सूरतगढ़ की पूरी टीम है आपका रहेगा। तो इसलिए अभी गहलोत साहब ने कितना भव्य बजट दिया है, आप लोग सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पहला बजट है जब राजस्थान की जनता डीजे के सामने नाची है बजट को लेकर के। नाची है कि नहीं नाची? लड्डू बांटे हैं बजट को लेकर के, मिठाइयां बांटी हैं बजट को लेकर के। कौन सा वर्ग है ऐसा जो बजट से महरूम रहा है, जिसको यानी हर वर्ग का ध्यान में रख करके काम किया गया। वैसे तो जननायक कहलाते हैं अशोक गहलोत साहब, जादूगर कहलाते हैं, जननायक कहलाते हैं। और वास्तव में जननायक हैं क्योंकि उन्होंने फ्री की दवाई व्यवस्था करने का काम सबसे पहले किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया। चिरंजीवी योजना लागू करके 5 तक का इलाज आपका यानी मुफ्त में होगा, इसकी व्यवस्था करने का काम किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया। और उस 5 लाख को 10 लाख बढ़ाने का काम किया तो भी अशोक गहलोत साहब ने ही किया है। पूर्व की जो पेंशन योजना है पूरे के पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और लोग, पूरा देश केंद्र का नेतृत्व यानी केंद्र की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारें भी अशोक गहलोत का अनुसरण करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं उनके पास, कोई चारा है ही नहीं। एक बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, और उस पेंशन के यानी बुढ़ापे के सहारा जो है उसको लागू करने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक यानी माध्यमिक स्कूलों को, सीनियर सेकेंडरी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सारे स्कूलों को किया है। आपके महात्मा गांधी स्कूल खोल करके इंग्लिश मीडियम स्कूल, पहले सोचते थे टापर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, किन्ने भेजा फलाना प्राइवेट स्कूल में। अब प्राइवेट स्कूलों की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सरकारी स्कूलों के अंदर भी इंग्लिश मीडियम आपके बच्चे पढ़ सकते हैं और आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ है। हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज,
और यानी हर तरह से व्यवस्था की है। दूध उत्पादक जो हैं उनको 5 रुपए का बोनस दे करके उनको 5 रुपए की हर लीटर के पीछे कीमत है वो सरकार देगी। बिजली के मामले में यदि बजट को गिनाया जाए तो 3 घंटे का समय अशोक गहलोत साहब को बजट का पढ़ने में लगा था और अपने को बताने में 4 घंटे यानी लग सकते हैं। इतना जन कल्याणकारी बजट राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। हम सब ये चाहते हैं कि जब इतना बजट मुख्यमंत्री साहब ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग मजबूत करके संगठन को मजबूत करने का काम करें, चाहे सूरतगढ़ हो चाहे और यानी पूरा का पूरा क्षेत्र हो, जहां भी जिम्मेदारी केंद्र स्टेट का नेतृत्व देगा तो वहां आप लोगों को इस काम में लगना है, वहीं जाकर के इस काम को करेंगे। आज आप लोगों ने जो भव्य स्वागत आप लोगों ने किया है इसलिए मैं आपको धन्यवादी हूँ। सिर्फ में माटीकला बोर्ड में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को छोड़ दें तो टोटल जिले हैं जहां शिल्प कला का काम होता है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नहर की वजह से खेतीबाड़ी वाला एरिया है, इसलिए यहाँ ये ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन इसके अलावा टोटल राजस्थान है वो शिल्प कला से जुड़ा हुआ है, हस्तकला से जुड़ा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ माटी कला से जुड़ा हुआ है। तो पूरा क्षेत्र है ही, राजस्थान पूरा है ही। तो इस तरह से जो भी जिम्मेदारी राजस्थान यानी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उस जिम्मेदारी को पूरी की पूरी तरह से निभाएंगे। आप लोगों ने जो स्वागत के लिए पूरा का पूरा टाइम दिया है इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं ने भी पूरा का पूरा समय यहाँ बैठ करके दिया है, आपका भी धन्यवाद। पंचायत कांग्रेस पार्टी के सारे अग्रिम संगठन एनएसयूआई है और सेवा दल है या महिला कांग्रेस है, जो भी कांग्रेस के अग्रिम संगठन यहाँ पहुंचे उनका भी धन्यवाद। हमारे जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंचगण जो हमारे बीच में मौजूद हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भी यहाँ पहुंचे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया। आप लोगों का प्यार और स्नेह हमेशा से हम लोगों पर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। इंडिया में टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।